इस क्वेश्चन में हमको देखना है हड़प्पा की सिंचाई व्यवस्था की तुलना मेसोपोटामिया से। आवश्यक है क्योंकि दोनों नदी घाटी सभ्यताएं थीं और दोनों के डेवलपमेंट में सिंचाई व्यवस्था एक प्रमुख आधार रहा है। और चूंकि दोनों सभ्यताएं नदी घाटियों पर विकसित हुई थी, ऐसे में कंपैरिजन तो और बनता ही है। जहां पर एक तरफ हड़प्पा सभ्यता जो है वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर डिपेंड कर रही थी, जैसे रावी हो गया, सतलज हो गया, चिनाब हो गया, इनके अराउंड डेवलप हो रही थी। वहीं पर मेसोपोटामिया जो है वो टिग्रिस रिवर और यूफ्रेटिस नदियों के दोआब पर स्थित थी। और दोनों सभ्यताएं जो हैं वो कृषि आधारित थी। हम नगर सभ्यता कहते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो लोग हैं वो कृषि पर डिपेंड करते थे। आप ये समझिए ना, इस समय अगर मानव सभ्यता को देखेंगे तो सर्वाइव डेवलपमेंट आज का समय है। आज भी आप देखेंगे किसी भी देश में कृषि पर निर्भर करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। बाहर जैसे देशों में तो यह संख्या अभी भी आधी आबादी ज्यादा है। तो आप सोचिए, आज से 5,000 साल पहले क्या 90% नगरीकरण हो गया होगा? सीधी सी बात है, नहीं। मतलब उस समय भी कृषि ही प्रमुख आधार रहा होगा। तो कृषि उत्पादन के लिए सिंचाई अनिवार्य है। और ऐसे में भौगोलिक परिस्थितियां, नदियों की प्रकृति, सामाजिक संगठन के आधार, मतलब लोग क्या वहां पे हेल्प कर रहे हैं और राज्य का क्या नियंत्रण है सिंचाई प्रणाली में, इसकी भिन्नता हमको साफ यहां पर दिखाई देने वाली है। तो जो पहला है, भौगोलिक स्थिति और जल स्रोत। हड़प्पा में आप देख रहे हैं तो स्थिर बहाव वाली नदियां हैं, जबकि मेसोपोटामिया में जो नदियां हैं वो अनिश्चित बाढ़ लाती थी। अब हड़प्पा सभ्यता जो है वो मुख्यतः सिंधु नदी हो गई, घग्गर हो गई, जिसको सरस्वती भी कहते हैं, सिंधु हो गई, घग्गर हो गई, हाड़का हो गई, रावी हो गई, व्यास, सतलम, झेलम और चिनाब हो गई, इन्हीं किनारे विकसित हुई थी। और ये नदियां जो है ना बहुत स्थिर और नियमित प्रभाव वाली, जैसे आप जानते हैं पेरिनियल रिवर है। मैक्सिमम नदियां हिमालय से निकलती हैं। ऐसे कंडीशन में लगातार प्रवाह बना रहता था। इस वजह से इनका जो जल है वो प्राकृतिक रूप से कृषि के लिए पर्याप्त होता है। और ऊपर से जो भारत का उत्तर क्षेत्र है वहां पर मानसून का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो मानसून आधारित वर्षा भी कृषि को सहारा देती थी। वहीं पर मेसोपोटामिया की आप बात करेंगे तो मेसोपोटामिया में टिग्रिस हो गई, यूफ्रेटिस नदियां जो हो गई, इनमें बाढ़ बहुत आती थी और यह बाढ़ अनियमित भी होती थी, प्रबल और विनाशकारी होती थी। अब चूंकि आप ईरान के आसपास का क्षेत्र देखेंगे, ईरान इराक के बीच का क्षेत्र देखेंगे, तो वहां पर वर्षा अल्प होती, दैट्स व्हाई वहां पे डेजर्ट है, जलवायु शुष्क है। इस कारण किसी को सुरक्षित करने के लिए आपको कृत्रिम व्यवस्था अपनानी ही पड़ेगी। अगर आप कृत्रिम व्यवस्था अपनाएंगे नहीं तो फिर सीधे तौर पर आप वहां पे कृषि अच्छे से नहीं कर सकते। तो पहली चीज तो ये हो गई कि भौगोलिक स्थिति और जल स्रोत, इस पर भी निर्भरता बहुत ज्यादा होती। अगली बात करते हैं सिंचाई तकनीक की, जहां पर आप हड़प्पा में देखेंगे कुआं बहुत होता था आपको, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में कुओं की व्यवस्था दिखाई दी जाएगी। नालियां ऐसी बहुत बनी थी वहां पे। इन नालियों के सहारे और चूंकि नदी किनारे डेवलप थे, ऐसे में प्राकृतिक जलाशयों का प्रयोग होता था। जबकि मेसोपोटामिया चूंकि अनियमित थी, बाढ़ आती थी, ऐसे में आपको नहरों की आवश्यकता पड़ेगी, तटबंध की आवश्यकता पड़ेगी, बांध की आवश्यकता पड़ेगी। और इन सभी के माध्यम से वहां पर सिंचाई होती थी। तो हड़प्पा में बड़े पैमानों पे आपको कृत्रिम नहरें और नालों के साक्ष्य नहीं मिलेंगे। यहाँ पर प्राकृतिक जलाशय ज्यादा मिलने वाले हैं आपको। बस्तियों के समीप ही कुएं, जलाशय और छोटे नाले बनाए जाते थे, जैसे कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। जैसा मैंने आपको बताया, वहां पे कुएं बहुत मिलते थे, जल निकासी की अच्छी व्यवस्था आपको वहां मिलती थी। लेकिन मेसोपोटामिया, जो कारण मैंने आपको कहा कि नदियां अनियमित थी, इसलिए विशाल नहरें, बांध, जल विभाजक, कृत्रिम जलाशय, ये सब मिलेंगे। किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए जो सामुदायिक प्रयास है, जो सोशल वहां पे एफर्ट है, वो बहुत दिखाई जाता है। इस वजह से वहां की जो सरकारें होती थी वो बड़ी सिंचाई योजनाएं चलाती थी। तो नहर प्रणाली वहां पर बहुत प्रमुख थी। तो याद रखिएगा, नहर सिस्टम जो है आपको मेसोपोटामिया में मिलेगा और हड़प्पा में आपको सिस्टम नहीं मिलने वाला। अब अगला देखते हैं जल निकासी और नगर योजना। अब आपको पता ही, जैसे भाई सबसे ज्यादा जो फेमस था हड़प्पा का वो यही है कि वहां पे जल निकासी, मतलब पहले रोड और नालियां बनती थी, उसके बाद घर बना करते थे। तो जो जल निकासी वह उत्तम थी। गंदा पानी जो है वो ढकी हुई नालियों से निकलता है, जबकि मेसोपोटामिया में ऐसी कोई व्यवस्था आपको देखने को नहीं मिल जाएगी। अगर हम प्रशासनिक भूमिका की बात करें तो प्रशासनिक भूमिका जहां पर आपको हड़प्पा में विकेंद्रीकृत दिखाई देगी, मतलब वहां पे राज्य का नियंत्रण बहुत नहीं है। लेकिन मेसोपोटामिया में राज्य और मंदिरों का नियंत्रण था वहां की सिंचाई व्यवस्था में। तो हड़प्पा में सिंचाई प्रणाली जो है वो विकेंद्रीकृत थी। स्थानीय स्तर पर गांव हो गए, नगर हो गए, ये अपने कुओं, छोटे नालों, तालाबों से पानी की व्यवस्था करते थे। केंद्रीकृत बड़ी नहर की स्पष्ट जानकारी आपको बहुत नहीं मिलती है।
और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है मेसोपोटामिया और हड़प्पा में, जहां पर हड़प्पा ऐसी सिविलाइजेशन में जो लोग रह रहे हैं उनके जीवन को सुधारने के काम आपको ये दिखाई देंगे, जबकि मेसोपोटामिया में जो बड़े बड़े सोशल वर्क्स होते हैं या जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो आपको बहुत दिखाई देंगे। तो मेसोपोटामिया में जो सिंचाई है वो पूर्णतया राजनियंत्रित थी। राजा और पुजारी वहां पे सामूहिक श्रम से नहरों का निर्माण करवाते थे, उनका रखरखाव करते थे। तो कृषि और राज्य सत्ता दोनों ही सिंचाई पर वहां पर आधारित थे। अगर हम बात करें कृषि के प्रभाव की, तो आप देखेंगे हड़प्पा में ज्यादा टिकाऊ सिस्टम आपको मिल रहा है, और वहीं पर ज्यादा सिंचाई करने की वजह से, अब भाई ओवर इरिगेशन करेंगे तो मिट्टी में लगातार लवणता बढ़ती जाएगी, मतलब सैलिनिटी बढ़ती जाएगी। अब इस वजह से जब यहाँ पे प्रणाली अधिक टिकाऊ है तो मतलब क्या है, भूमि उपजाऊ रहेगी हमेशा, प्राकृतिक नमी रहेगी, तो गेहूं, जौ, तिलहन, कपास जैसी फसलें बहुत अच्छी होंगी। और कहा भी जाता है कि अ, हड़प्पा के लोग दुनिया में पहले ऐसे थे जिन्होंने कपास का उत्पादन शुरू किया था, सिंडन कहते थे उसको वो लोग। तो यहाँ पर किसानों को जल प्रबंधन के लिए जटिल तकनीक पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। मेसोपोटामिया सीधे तौर पर जैसी बात हुई, लवणता बढ़ेगी तो धीमे धीमे वहां पर कृषि का जो उत्पादन है क्या हो जाएगा, घटता चला जाएगा, और इस वजह से वहां की सभ्यता में आपको बहुत बड़ा समस्या आती दिखाई देगा। तो हमें अगर कोई बोले कि भाई साहब इसका अंतर लिख दो, तो आप एक काम करिएगा, अपने जब आंसर लिखिएगा तो आंसर में ऐसे कॉलम बना के अंतर को आप लिख देंगे ना, तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। तो विशेष अंतर में यहाँ पे आप हड़प्पा लिखिएगा, यहाँ पे आप मेसोपोटामिया लिखिएगा। आप अंतर लिखिएगा कि भाई जहाँ हड़प्पा में कुएं और जल निकासी की व्यवस्था प्रमुख थी, वहीं पर मेसोपोटामिया में नहर प्रणाली और बांध प्रणाली ज्यादा प्रमुख थी। हड़प्पा में सिंचाई प्राकृतिक और सरल थी, वहीं मतलब पहला पॉइंट ये वाला। फिर दूसरे पॉइंट में आप लिखेंगे कि हड़प्पा की सिंचाई प्राकृतिक और सरल थी, मेसोपोटामिया में कृत्रिम और संगठित थी। थर्ड लिखिएगा कि हड़प्पा में सिंचाई जो है वो स्थानीय स्तर पर नियंत्रित थी, वहीं पर मेसोपोटामिया में यह राज्य सत्ता पर आधारित थी, मतलब राज्य सत्ता का नियंत्रण था। और चौथा लिख सकते हैं आप कि हड़प्पा में जो नदियां हैं वो नियमित थी, मानसूनी वर्षा बहुत होती थी, जबकि मेसोपोटामिया में अनियमितता की वजह से बाढ़ और बाकी समस्याएं बहुत ज्यादा थी। इस वजह से यहाँ पर रिक्वायरमेंट बढ़ती थी कि भाई बड़े बांध और नहर बनाए जाए। ये अंतर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अंत में निष्कर्ष जरूर लिखिएगा। तो निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि हड़प्पा की सिंचाई व्यवस्था अधिक स्वच्छ, संगठित और दीर्घकालिक थी, जबकि मेसोपोटामिया में ये बड़े पैमाने पर राज्य नियंत्रित थी। तो बड़ा स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं कि हड़प्पा की सिंचाई प्रणाली में प्राकृतिक संसाधनों और स्थानीय प्रयासों पर आधारित थी, जिसमें सरलता और स्थायित्व था। इसके विपरीत मेसोपोटामिया की सिंचाई अतिरिक्त संगठित, जटिल और राज्य नियंत्रित थी, जो उसकी सभ्यता की रीढ़ बना। इस प्रकार दोनों सभ्यताओं की सिंचाई प्रणाली उनके भूगोल और सामाजिक संरचना को डिफाइन करती थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए।